नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए नंबर सिस्टम का सवाल, जिसका पार्ट 5 आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न काफी इजी है फ्रेंड्स। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसका वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं। अगर किसी का मिस हो गया हो या किसी को इस टॉपिक पे कंफ्यूजन हो तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल परिमेय संख्या तो सभी है, सभी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सब बात क्या है कि किसका वर्गमूल, कहने का मतलब सबका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका वर्गमूल निकल गया, मान के चलिए कि आप लोग के सामने दो नंबर है, रूट के अंदर 25 है और दूसरा नंबर आप लोग के सामने है रूट के अंदर 50 है। समझिएगा, तो रूट के अंदर जो 25 है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकल गया भैया 5 आया, लेकिन इसका वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो कितना आएगा, 5√2 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया आपका परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं, और इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना सा हमें फाइंड करना है। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आते हैं अब सवाल पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल निकालेंगे बैठ के? नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट को हम लोग इकाई अंक को चेक करेंगे। अगर कोई भी संख्या, कितना बड़ा भी संख्या आप लोग को दिखाई पड़ जाए तो उसका इकाई अंक हम लोग चेक करेंगे क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो 2 3 7 8 याद हुआ, 2 3 7 8। अगर किसी कोई भी कितना बड़ा भी नंबर हो उसके इकाई के स्थान पे, से यहाँ है ना 2 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 8 है, तो अगर यहाँ पे आप लोग को दिख जाए इकाई के स्थान पे 2 3 7 8, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर कुछ ना कुछ फंसा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को छांटेंगे। तो देख लीजिए लास्ट में क्या है, 8 है, नहीं होगा। 6 चल सकता है, 5 चल सकता है। बात आ गया 2 का, तो 2 को हम लोग काट सकते हैं, लेकिन कोई लड़का बोलेगा कि सर जी इसके पीछे में हम लोग एक 0 चिपका दे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद का अंक है तो 0 हम लोग चिपका सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट 2 डिजिट पे। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, 1 से लेकर के 24 तक का वर्गमूल याद होना चाहिए। देखिए एक रेडीमेड क्या किए हैं, टेबल इनपुट किए हैं 1 से लेकर के 30 तक का, टाइम बचाने के लिए। तो समझिएगा, अब मान के चलिए कि कोई भी संख्या है, मान के चलिए दशमलव के बाद ये संख्या आ गया, इसके पीछे में हम एक 0 लगा दिए। ठीक है, अब ये संख्या हमें 20 चेक करना है कि 20 किसी संख्या का लास्ट अंक, दशमलव रहे अथवा ना रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लास्ट अंक चेक कर रहे हैं कि लास्ट में हम लोग का अब क्या आ गया, तो 20 आ गया। ठीक है, तो 20 अगर किसी 1 से लेकर के कहाँ तक, 24 तक, याद रखिएगा 1 से लेकर के 24 तक के वर्गमूल का कोई भी लास्ट दो अंक 24 के अंदर के वर्ग का आता है। ठीक है, चाहे 21 आए, चाहे 44 आए, चाहे 69 आए, चाहे 96 आए, चाहे 25 आए, चाहे 56 आए, चाहे 88 आए। ठीक है, इसी टाइप से 84 आए, 29 आए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह संख्या क्या है, इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 20 देखिए, तो 20 कहीं है, बोलिए कहीं है 20 आपको नजर आ रहा है, 36 59 64 81 00। ठीक है, 21 44 69 96 20 है कहीं पे, लास्ट में 20 है, तो मात्र 24 तक चेक करना है, आप लोग को याद ही होगा। तो 20 नहीं है तो इसका वर्गमूल हमें पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लास्ट में 50 है, देखिए तो किसी संख्या के जो स्क्वायर हम लोग निकाले हैं तो उसमें 50 है, कहीं पे 25 है, 25 अगर होगा तो निकल जाएगा, 00 रहेगा तो भी निकल जाएगा, 44 होगा, 21 होगा, 96 होगा तब भी निकल जाएगा, 56 होगा, ठीक है, 61 होगा तब भी निकल जाएगा, 29 होगा तो भी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब 50 वाला भी नहीं निकलेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आप लोग के सामने, ठीक है, इकाई अंक
और लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट दोनों से ये नियम से ये ही संख्या हम लोग का बता रहा है कि चीख चीख के बोल रहा है कि भैया हम ही आंसर हैं, हम ही आंसर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही वह संख्या है, क्या है, जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? तो समझ में 100% आ गया। और ये जो हम बताएं अभी लगातार ये टेबल, इस टेबल का यूज हम लोग लगातार 3-4 क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे कितना है 104/24 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी है 104/24 डिजिट में हम बता रहे हैं, इसमें से क्या घटाएं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ऑप्शन से घटा के हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट का डिजिट मैच करना चाहिए, लेकिन उसके आगे भी क्या कुछ दे दिया है तो हम लोग ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते हैं। क्यों? तो प्राप्त उस छोटी संख्या, मतलब जो संख्या को आप घटाएं, उस संख्या को निम्न में से किसे गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब ऑप्शन का हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन वाला अपना पल्ला झाड़ लिया, ऑप्शन का हेल्प नीचे आएगा। तो सबसे पहले हमें वह संख्या पता लगाना है कि जिसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,424 में घटा दें तो वह क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो अगर हम लोग खंड करके बनाएंगे ना गुणनखंड विधि से तो लंबा लग जाएगा, डायरेक्ट 8वां क्लास वाला प्रोसेस लगा देते हैं। कितना है सवाल में, नंबर कितना है? तो नंबर है 104 और 24। ठीक है, 104, 24, इसको इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पूर्णका मेथड से। तो पीछे से लगाइए, पीछे से जोड़ा लगाइए, पीछे से जोड़ा लगाइए। चलिए एक जोड़ा लग गया। अगर यहाँ पे दशमलव रहता तब इधर से जोड़ा लगाते हैं। कहने का मतलब मान के चलिए कोई संख्या इधर साइड में समझिए, चलिए उसको स्क्वायर रूट में समझेंगे। ऐसे समझिए दशमलव के पहले इधर से लगता है और दशमलव के बाद हम लोग इधर से जोड़ा लगाना शुरू करेंगे इस डायरेक्शन से। ठीक है, इतना से याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले एक को कटाना है तो एक को यहाँ लिखें, एक को यहाँ लिखें, एक को यहाँ लिखें। ठीक है, और 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 घटा दिए, 1 कहानी खत्म, 0 4 उतरा, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ हो गया 2। ठीक है, अब इस पर क्या रखें हैं, अगर 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, हमें 4 चाहिए, 0 बार में खिला देते हैं। तो 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 0 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 0 को कोई संख्या से गुना किए तो हो गया 0, घटा तो उतरा 4, अगला बार क्या उतरेगा आपका 24। यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो गया तो 20। अब क्या जोड़ने के बाद बता रहा है कि घटाने के बाद, तो घटाने पर मतलब इससे कम खिलाना है, तो कम खिलाना है तो 1 लिखेंगे, 200 होगा, 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2 लिख दीजिए तो कितना हो गया आप लोग का, 2 लिख दीजिएगा तो कितना हो गया, 2 दूना 4 और 0 2 दूना 4। कहने का मतलब अब क्या बच गया आपका 20। तो 20 ही वह संख्या है, वह छोटा से छोटा, छोटी से छोटी संख्या हम लोग का क्या निकला 20। अगर ये 20 घटा दें तो जो संख्या बचेगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बता रहा है कि प्राप्त उस छोटी संख्या, छोटी संख्या कहने का मतलब अब यही ना कि 104/04 ये नहीं, मतलब जो आप संख्या घटाएं उस संख्या का बात किया जा रहा है कि जिस संख्या को आप घटाएं उस संख्या, उस छोटी संख्या को, क्या कि घटाने के बाद जो संख्या हम लोग को निकलेगा तो क्या निकलेगा 104 और 20 घट जाएगा इसमें तो कितना निकलेगा, तो 104/04। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, लेकिन सवाल बोल रहा है कि घटाने के बाद प्राप्त उस छोटी संख्या को, कहने का मतलब 20 का बात किया जा रहा है, क्या ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, को किससे गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो 20 को 3 से गुना कीजिए, 20 तिया 60, 60 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। 20 दूना 40 नहीं, 20 छके 20 से 120 नहीं, तो 20 पंचे 100, यही तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी अगर है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए इस सवाल को देखिए, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। ठीक है, जब प्राप्त संख्या को 123 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वह संख्या निकालना है
कि जो 16, 24, 30, 36 और 45 से क्या हो, विभाज्य हो। तो सबसे पहले उस संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। तो संख्या को कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो वह संख्या हम लोग के पास प्राप्त हो जाएगा। और वह संख्या क्या होगा, 16, 24, 30, 36, 45 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 16 का, 24 का, उसके बाद कितना है 30 का, उसके बाद क्या है 36 का, और क्या है 45 का। तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 6 चौके 24, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। ठीक है, 30 को तोड़िए, इधर तोड़ते हैं 30 को। चलिए तोड़ देते हैं यहीं पे छोटा सा। 6 पंचे 30, 3 दूना 6 और पंचे 30। इसको कर सकते हैं 6 छाक 36, मतलब 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, इसको कर सकते हैं 9 पचे 45, 3 तिया 9 और 9 पचे 45। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 पर पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 3 गुना 2 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे घिच मिच के आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए 3 पर पावर 2 गुना 5। तो एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं भैया, तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर सबसे पहले 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 पर पावर यहाँ 2 है, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सभी 2 का कहानी खत्म। अब 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 ही है। ठीक है, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3। ठीक है, 3 गुना 3, 3 का मैक्सिमम पावर ले लिए। अब बाकी बच गया 5 का, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, सभी जगह 1 ही है। चलिए, यह संख्या हम लोग के पास आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, संख्या हम लोग के पास आ गया। इसको साफ कर दें, तो बोलिए एकदम साफ कर दीजिए, संख्या हम लोग के पास आ गया है। इसको भी साफ कर देते हैं, चलिए, ऊपर तो है ही। अब समझिएगा, यह संख्या क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जुड़ा समान होना चाहिए। तो यहां से देखिए, ये बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब 1 5 का मल्टीपल हमें और चाहिए, तब बाहर निकलेगा। अब हम लोग के पास जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या ये है। प्राप्त संख्या हम लोग का क्या आया, तो प्राप्त संख्या हम लोग के पास ये आया। अब इसे हम लोग को चेक करना है कि 123 से यह संख्या विभाजित है। किसे चेक करना है, 123 से चेक करना है कि यह संख्या पूरा पूरा कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना देगा, शेषफल कितना देगा, वही हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 123 से भाग देंगे। ये तो गुने करने में तो माथा खराब होगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 16 पंचे 80, 80 गुना 9। ठीक है, गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 123 से भाग भी तो देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो मेथड सीखे हैं वह कब काम आएगा। रिमाइंडर थ्योरम जो हम लोग उतना पढ़े हैं, 1 घंटा का वीडियो, 1.5 घंटा का वीडियो, उस वीडियो का बेनिफिट कब मिलेगा। तो चलिए 123 को भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 123 को तोड़ देंगे। तो 123, 3 2 5 और 1 6, मतलब 3 का मल्टीपल है। कहने का मतलब ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो समझिएगा आराम से, चलिए एक स्टेप यहीं समझ लीजिए। 123 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 123 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 123 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 41। बोलिए लिख सकते हैं ना, 3 एका 3 और 4 तिया 12, हो गया 123। चलिए अब हम लोग को चेक करना है, एक और चीज़ बताए थे नंबर सिस्टम का पहला वीडियो में। अगर कोई संख्या कितना बड़ा भी संख्या है, ठीक है, कितना बड़ा भी संख्या है, कितना बड़ा भी संख्या है, और उसका कोई एक फैक्टर
मान के चलिए कोई एक फैक्टर, कोई एक गुणनखंड भी अगर कट रहा है तो वह पूरा संख्या कटेगा। बताए थे ना, एकदम बताए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 एक फैक्टर है, तो 3 से तो ये टोटल संख्या मेरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। तो रिमाइंडर कौन देगा? तो रिमाइंडर देने वाला यहाँ खड़ा है 41। कहने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या को केवल हमें किससे चेक करना है? तो 41 से चेक करना है। तो 41 सवाल तो कभी बन जाएगा भाई, सीखिए, कुछ नया चीज़ का रिवीजन हो रहा है, पढ़ तो लिए हैं, उसको लाना भी तो है प्रयोग में, केवल सवाल बनाने से मतलब नहीं है। चलिए, तो 3 को अब हम लोग चेक नहीं करेंगे, काहे कि 3 जीरो रिमाइंडर देने वाला है, जीरो कोई शेषफल नहीं देगा। शेषफल कौन देगा? तो 41। अब 41 को चेक करने के लिए फिर इस संख्या गुना करना पड़ेगा? नहीं, अभी भी गुना नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या बताए थे कि इस फैक्टर को इस टाइप से अरेंज कीजिए कि 41 के आजू बाजू वाला संख्या निकल जाए। रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 41 का कोई संख्या बनाइए, देखिए ऐसे बनेगा 2 दूना 4 दूना 8, कलर चेंज कीजिए पहले, सबसे पहले। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 5 के साथ, चलिए 1 5 के साथ, तो 40 हो गया, समझिएगा 40 हो गया। बाकी क्या बच गया? 3 3 9 9 5 45, ये तीनों एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 45। बाकी क्या बच गया? इधर 2 बच गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है? रिमाइंडर चेक करना है 41 से, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, जोर से। चलिए, 41 से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस संख्या को भाग देंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए जी 41 को 0 बार में खिला दिए तो 2 रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर। 40 को खिला दिए हम लोग 1 बार में, तो माइनस का 1 रिमाइंडर, बोलिए एकदम आ गया माइनस का 1 रिमाइंडर। और इसको खिला दिए 1 बार में, तो प्लस का 4 रिमाइंडर, बोलिए एकदम आ गया। तो टोटल रिमाइंडर हम लोग के पास कितना आ गया? तो 4 दूना 8, माइनस का 8। अगर कहीं रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो क्या बोले हैं, उसमें क्या जोड़ना है कि रिमाइंडर में क्या जोड़े जो ये निकल जाए, ठीक है। रिमाइंडर में क्या जोड़े जो 41, ये सब पढ़ चुके हैं भाई हम लोग, केवल अब यूज कर रहे हैं। इस सवाल को इतना डीपली बताने का मतलब यही हुआ कि जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हैं उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। प्रयोग करने के लिए इतना लंबा हम लोग खींच रहे हैं, देखिए आंसर तो कभी आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो 41 में 8 को घटा दीजिए तो आप लोग बोलिएगा कितना आया? 33। तो 33 रिमाइंडर आने वाला है और ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? 41 में से आप 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा? आपका 33 बचेगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चलिए ऊपर आई बटन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फटाक से और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी टाइप का वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।